ये बात की बात है, बहुत छोटी सी बात है। असल बात क्या है, उस दिन हर चीज वाज़े हो जाएगी, हर चीज आश्कार हो जाएगी। हम उससे पहले के मरहले में भी आते हैं, लेकिन कयामत के दिन जिस ईमान के दर्जे पे आज औलियाउल्लाह हैं, काफिर उस ईमान के दर्जे पे आ जाएगा। काफिर, खुदा को न मानने वाला, एथिस्ट, वो ईमान के उसी दर्जे पे आ जाएगा जिस दर्जे पे आप नहीं, औलियाउल्लाह हैं। क्योंकि सब चीजें रोशन होने के बाद, सब आंखों से नजर आने के बाद खुदा का इनकार करेगा। कयामत के दिन खुदा से खुश होंगे, सब कहेंगे खुदाया तूने हमारे साथ जो कुछ किया वो हमारे हक में बेहतरीन किया। आज कौन कहता है? आज किसका एक अकीदा है कि खुदाया तूने मेरे साथ जो कुछ किया वो बेहतरीन किया है? इसे मोमिन का अकीदा है। मोमिनीन में भी औलियाउल्लाह का अकीदा है। मुसीबत आए तो भी वो शुक्र करते हैं, क्योंकि मेरे हक में इससे बेहतर नहीं हो सकता था। ये जो मुसीबत आई, आजमाइश आई है, इससे बेहतर मेरे हक में नहीं हो सकता था। ये आज सिर्फ औलियाउल्लाह की मंजिल है। कयामत के दिन सब इंसान इस मंजिल पर होंगे। मेरे साथ है इंशाअल्लाह। सिर्फ ये फर्क है नहीं, हम कहते हैं कयामत एक सफर का नाम है। इंसान एक सफर पे है, इस सफर में वो मुशक्कत उठाता हुआ जा रहा है। इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। आप एक पुरमुशक्कत जिंदगी गुजार रहे हैं और आपका मकसद अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह तक पहुंचना है। ये एक सफर है। इस सफर की आखिरी मंजिल कयामत है। कयामत भी इस दुनिया जैसी नहीं होगी। हम माद जिस्मानी के कायल हैं। माद जिस्मानी का मतलब यह कि हम इसी जिस्म के साथ उठाए जाएंगे। जन्नत में हमारा जिस्म होगा, लेकिन ये जिस्म तो नहीं होगा। वहां आपको 1,00,000 हूरें दी जाएंगी। यहाँ तो एक हूर भी बारी पड़ जाती है हम पर। वहां 1,00,000 हूर क्या करेंगे? उसके मुताबिक आपका जिस्म भी अपडेट होगा। आपका जिस्म ये वाला जिस्म नहीं होगा, यही जिस्म अपडेटेड शक्ल में होगा। ताकत इसमें ज्यादा होगी। ये जिस्म यहाँ बूढ़ा होता है, वहां बूढ़ा नहीं होगा। यहाँ ये जिस्म थक जाता है, वहां नहीं थकेगा। और बहुत से खुसूसियात है। जिस्म है लेकिन ये जिस्म नहीं है, क्योंकि वो दुनिया ही और है। सिस्टम ये सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको नजर नहीं आता, अल्लाह के कमालात भी नजर नहीं आते, अइम्मा की जमाल भी आपको नजर नहीं आता। हम इंसानों को नजर नहीं आता। जिन्हें नजर आता है उनको वो औलियाउल्लाह हो जाता। उस निजाम तक पहुंचना जहां आप खुदा का जमाल और जलाल अपनी आंखों से देख सके, जहां आप आदले इलाही को अपनी आंखों से देख सके, उस मरहले तक पहुंचना आसान नहीं है। सिर्फ मकतब तशय्यो में उस मरहले तक पहुंचने के लिए ट्रांजिशन पीरियड्स आते हैं। भाई आहिस्ता आहिस्ता हम वहां पहुंचेंगे। एक बच्चा फौरन बूढ़ा नहीं हो सकता, एक जवान फौरन बूढ़ा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है, मराइल से गुजरता जाता है। हमें याद भी नहीं रहता। इस पे मेंबर पे चढ़ना भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे चल के। अभी भी है। अब बच्चे को आप बैठे देखे कैसे फुर्तीलिस अंदाज में वो आ जाता है। हमें एहसास क्यों नहीं होता? आहिस्ता आहिस्ता होता है, मराहिल आते हैं, ट्रांजैक्शन होता है, इंसान तैयार होता है। इसीलिए जब उतारना तो हम सबको कब्र में है। खुदा करे आपको उम्र नूह खुदा अता करे। जाना है कब्र में, इससे तो किसी को नजात नहीं है। मौत हक है। कब्र में भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ले जाते हैं, रख रख के ले जाते हैं। थोड़ा सा आशना हो जाए, तैयार हो जाए। यहां मराहिल हैं। सिर्फ मकतब तशय्यो में मराहिल हैं। बगैर मराहिल के हो नहीं सकता। एकदम हो नहीं सकता। एकदम अगर इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए, इंसान अजीब गरीब हो जाएगा। उसको कुछ समझ भी नहीं आएगा, मैं किधर से किधर आ गया।
ये जो मराहिल हैं ये अय्यामुल्लाह हैं। जैसे इमाम ने इरशाद फरमाया कि अय्यामुल्लाह सलासा, अय्यामुल्लाह 3 हैं, एक ज़ुहूर, एक रिजात, एक कयामत। कयामत की तैयारी है ज़ुहूर और रिजात। ये सिर्फ हमारे यहाँ है और कहीं नहीं है। ज़ुहूर है, हाँ महदवियत है, मुंजी तमाम अदियान में है, लेकिन मुंजी का ये तसव्वुर सिर्फ मकतब अहले बैत में है कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो उसके बाद इंसान तैयार होगा उस आलम में जाने के लिए, उस आदल इलाही को देखने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए जो क़यामत के दिन होगा। उससे पहले इस दुनिया को आदल से पुर किया जाएगा। इमाम की ज़ुहूर की सूरत में यहां अदल आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शन इतना अहम है। देखिए, हम किसे मौत कहते हैं? हम कहते हैं रूह से, कफा से, अंसुरी से रूह परवाज कर गई, या जान जिस्म से रूह निकल गई, इसे मौत नहीं कहते। हम सोते हैं, हमारी रूह हर रोज हमारे बदन से निकलती है, मरते नहीं। जो नेक लोग हैं उनकी अरवाह करबला जाके ज़ियारत करके वापस आ जाती है। मौत वाक़ई होती है? नहीं, रूह तो निकल गई, चली भी गई। ये भी समझने की चीज है, रूह आपके जिस्म में होती ही नहीं है। जिस्म में होना, अंदर होना, बाहर होना जिस्म की खुसूसियात है, और रूह जिस्म नहीं है, मुजर्रद है, मटेरियल नहीं है। इसलिए रूह अंदर बाहर नहीं होती है। क्या आपके बदन से रूह निकल जाए? वो होती ही नहीं है आपके बदन में। पता नहीं वाज़ेह हुआ या नहीं हुआ। ये मुजर्रद है, मटेरियल नहीं है, इमैटेरियल है। उसके लिए अंदर होना बाहर होना है ही नहीं। जिस्म है, पानी है जिस्म है, या ये गिलास के अंदर होगा या ये गिलास से बाहर होगा। अगर वो जिस्म ना हो, मुजर्रद हो, तो ना जिस्म, ना गिलास के अंदर है ना गिलास के बाहर है। फिर मौत क्या है? मौत आपकी रूह इस आलम को छोड़कर आलम मलकूत में चली जाए तो मौत है। जुदाई मौत नहीं है। कुछ लोग तबीई मौत मरने के बाद भी उनकी हकीकी मौत वाकई नहीं होती है, यानी रूह इस बदन में नहीं रही, इनक़िता हो गया है, लेकिन आलम मलकूत में भी रूह नहीं पहुंची। क्यों? इसलिए कि वो इतना परेशान होता है इस तब्दीली से कि उसकी रूह वहां जा सकती ही नहीं है। उसे हम अपनी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? सकरातुल मौत। सकरातुल मौत क्या है? ये रूह परेशान है, जा भी नहीं सक रही, आलम मलकूत में भी नहीं जा सक रही, यहाँ भी नहीं है।